सुप्रभातम। कक्षा 10 के छात्र छात्राओं, ये हिंदी का जो संस्कृत खंड है उसका पाठ 9 जीवन सूत्राणी, जीवन के सूत्र क्या है। प्रस्तुत पाठ में यक्ष द्वारा प्रश्न पूछा गया है और युधिष्ठिर उन प्रश्नों के उत्तरों को स्पष्ट रूप से बताते हुए माता पिता इत्यादि के महत्व का वर्णन करते हैं। भाव क्या है? किंचिद गुरुतरम भूमि, किंचिद उच्चतरम च खात, किंचिद शीघ्रतरम वातात, किंचिद बहुतरम तृणात्। किंचिद माने क्या? किंचिद गुरुतरम भूमेह। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, किंचिद गुरुतरम भूमि, भूमि से गुरुतर क्या है, महान क्या है, और किंचिद उच्चतरम च खात, खात माने आकाश। और हे युधिष्ठिर जी, आकाश से ऊंचा क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है? अब किंचिद शीघ्रतरम वातात, और वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है? शीघ्रतरम शीघ्रगामी, किंचिद शीघ्रतरम वातात, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, शीघ्र चलने वाला क्या है? और किंचिद बहुतरम तृणात्, और तिनके से भी अधिक बहुतरी दुर्बल बनाने वाली क्या है? तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, कहा कि हे युधिष्ठिर जी, भूमि से महान क्या है? किंचित गुरुतरम भूमि है और किंचित उच्चतरम च ख्यात, आकाश से ऊंचा कौन है? और किंचित शीघ्रतरम वातात, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तेज चलने वाला क्या है? और किंचित बहुतरम तृणात्, और तिनके से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है? अब इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर जी कैसे देते हैं? कहते हैं, यक्ष माता गुरुतरम भूमे है। हे यक्ष, पृथ्वी से अधिक गुरुतर, महान, भारी मां है, और खात पितोच्चर उत्तरा, और आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। मनः शीघ्रतरम वातात, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, और चिंता बहुतरी तृणात्, और तिन से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली, तिनके से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता होती है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने कहा कि यक्ष महाराज, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, और तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने प्रथम श्लोक में पूछे गए यक्ष के प्रश्नों का उत्तर द्वितीय श्लोक में देते हैं, और फिर तीसरा श्लोक कहते हैं, किंचिद प्रवसतो मित्रम, किंचिद प्रवसतो मित्रम, और किंचिद मित्रम गृहे शतः। कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, किंचिद प्रवसतो, प्रवास में रहने वाले, प्रवास में रहने वाले का किंचिद मित्रम, मित्र कौन है? और किंचिद मित्रम गृहे शतः, और घर में रहने वाले का मित्र कौन है? किंचिद मित्रम गृहे शतः, शतः माने रहने वाला, और घर पर रहने वाले का मित्र कौन है? आतुरश्च किम मित्रम, और आतुरस्य माने रोगी का मित्र कौन होता है? और किंचिद मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन होता है? किंचिन मित्रम मरिष्यतः, मरने वाले का मित्र कौन होता है? तो यक्ष ने क्या पूछा कि जो प्रवास पर रहते हैं, जो विदेश चले जाते हैं, उनका मित्र कौन होता है? और जो घर में रहने वाले हैं, उनका मित्र कौन होता है? और आतुरस्य किम मित्रम, और रोगी का मित्र कौन होता है? किंचिन मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन होता है? शतः माने होना, प्रवशतः माने जो विदेश में रहता है, आतुर माने समझ गए होंगे रोगी,
और मरिष्यतः माने होता है कौन? मरने वाले का। अब इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर जी कैसे देते हैं? सार्थः प्रवसतो मित्रः, प्रवास में रहने वाले का मित्र साथी, अर्थः धन होता है। प्रवास में रहने वाले का मित्र धन होता है। और भार्या मित्रम गृहे शतः, और घर में रहने वाले का मित्र उसकी भार्या, भार्या का मतलब पत्नी, उसकी पत्नी होती है। भार्या मित्रम गृहे शतः, घर पर होने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। और आतुरस्य भिषक मित्रम, भिषक माने वैद्य, और रोगी का मित्र वैद्य होता है। और दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का एकमात्र मित्र कौन होता है? दान होता है। इसलिए अपने परंपरा में दान का बड़ा महत्व है कि दान ही एक ऐसा है जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके साथ जाता है। ये भौतिक पदार्थ यही छूट जाता है। इसलिए मरने वाले का एकमात्र जो मित्र होता है वो धन होता है। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर जी चौथे श्लोक में देते हैं। सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे शतः आतुरस्य भिषकम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। इस प्रकार से उत्तर। अब अगला श्लोक देखेंगे। किंचिद एक पदम धर्मम और किंचिद एक पदम यशः, किंचिद एक पदम स्वर्गम और किंचिद एक पदम सुखम। एक पदम माने एकमात्र, किंचिद एक पदम धर्मम। यक्ष कहते हैं कि युधिष्ठिर जी एकमात्र धर्म क्या है? किंचिद एक पदम माने एकमात्र, धर्मम एकमात्र धर्म क्या है? अब किंचिद एक पदम यशः, और एकमात्र यश क्या है? किंचिद एक पदम स्वर्गम, और एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है? वो क्या है जो स्वर्ग दिला सकता है? एकमात्र उसका नाम बताइए। और किंचिद एक पदम सुखम, एकमात्र सुख क्या है? इसमें यक्ष ने क्या पूछा? युधिष्ठिर जी एकमात्र धर्म क्या है? किंचिद एक पदम धर्मम। और एकमात्र यश क्या है? किंचिद एक पदम यशः। अब किंचिद एक पदम स्वर्गम, और एकमात्र स्वर्ग क्या है? अब किंचिद एक पदम सुखम, एकमात्र सुख क्या है? अब इसका उत्तर युधिष्ठिर जी देते हैं छठे श्लोक में। दाक्षम एक पदम धर्मम, दक्षता, दक्षता माने योग्यता, दक्षता एकमात्र धर्म है। उन्होंने कहा यक्ष जी दक्षता एकमात्र धर्म है। और दानम एक पदम यशः, और दान करना ही एकमात्र यश है। अगर यश की प्राप्त करना है तो युधिष्ठिर जी के अनुसार दानम एक पदम यशः, दान एकमात्र यश है। और सत्यम एक पदम स्वर्गम, और सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना, सत्य करना, सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला। स्वर्ग की प्राप्ति अगर करनी है तो एकमात्र सत्य ही है जो स्वर्ग को दिला सकता है। अब आगे लिखते हैं। शीलम एक पदम सुखम, शील एकमात्र सुख है, अर्थात सदाचार, विनम्रता, शील जैसा गुण ही एकमात्र सुख प्रदान करने वाला है। तो छठे श्लोक में युधिष्ठिर जी ने कहा कि दाक्षम एक पदम धर्मम, दक्षता एकमात्र धर्म है। दानम एक पदम यशः, दान एकमात्र यश है। और सत्यम एक पदम स्वर्गम, सत्य एकमात्र स्वर्ग को दिलाने वाला है। और शीलम एक पदम सुखम, और सदाचार शील एकमात्र सुख है। अब अगला कहते हैं कि धान्यानाम उत्तमम किंचिद धनानाम स्यात् किम उत्तमम। धान्यानाम किंचिद और धनानाम दोनों में अंतर है मित्रों। अब धान्यानाम माने अन्नों में, उत्तमम किंचिद क्या उत्तम है? अन्नों में उत्तम क्या है? और धनानाम स्यात् माने है किम उत्तमम, धनों में उत्तम क्या है? धान्यों में उत्तम क्या है और धनों में उत्तम क्या है? फिर पूछता है यक्ष कि लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में सबसे उत्तम लाभ क्या है? सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम सुख क्या है? सुखों में उत्तम क्या है? अब इसका उत्तर युधिष्ठिर जी देते हैं कि धान्यानाम उत्तमम दाक्षम, अन्नों में उत्तम दाक्ष है माने निपुणता है, कौशल है। और धनानाम उत्तमम श्रुतम,
श्रुतम माने शास्त्र ज्ञान, श्रुतम माने शास्त्र ज्ञान। तो धना नाम उत्तमम श्रुतम, सभी धनों में सर्वोत्तम धन है शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि धनों में श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान है, और लाभानाम श्रेयम, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में श्रेष्ठ लाभ है निरोगिता। अगर शरीर निरोग है तो उससे बड़ा दुनिया में कोई लाभ नहीं है मित्रों। और कहते हैं सुखा नाम तुष्टि उत्तमा, और संतुष्टि सुखों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि सुखों में श्रेष्ठ संतुष्टि है, माने संतोष है। तो क्या कहा युधिष्ठिर ने कि अन्नों में उत्तम निपुणता है, धनों में श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान है, लाभों में श्रेष्ठ निरोगिता है, सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। अब अगला देखेंगे क्या कहते हैं यक्ष जी। किम नु हित्वम प्रियो भवतु, किम नु हित्वा न सोचति। यक्ष कहते हैं युधिष्ठिर जी, किम नु हित्वा, हित्वा माने छोड़ करके, प्रियो भवति, उन्होंने कहा मनुष्य क्या छोड़ करके प्रिय हो जाता, किम क्या, नु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य क्या छोड़ करके प्रिय हो जाता है। और किम नु हित्वा न सोचति, और क्या छोड़ करके आदमी सोचता नहीं है, चिंता नहीं करता, शोक नहीं करता। किम नु हित्वा न सोचति, और क्या छोड़ करके आदमी शोक नहीं करता है। आगे लिखते हैं किम हित्वार्थवान भवति, और क्या छोड़ करके आदमी हित्वार्थ, हित्वा अर्थवान, यानी क्या छोड़ करके आदमी धनवान हो जाता है। किम नु हित्वार्थवान भवति, क्या मनुष्य क्या छोड़ करके धनवान हो जाता है। और आगे लिखते हैं किन हित्वा सुखी भवे, और मानव क्या छोड़ करके सुख की अनुभूति करता है। क्या कहा उन्होंने कि किम न हित्वा प्रियो भवतु, मनुष्य क्या छोड़ करके प्रिय हो जाता है। यक्ष पूछता है कि मनुष्य क्या छोड़ करके प्रिय हो जाता है, और किम न हित्वा न सोचति, और मनुष्य क्या छोड़ करके शोक नहीं करता है। और किम न हित्वार्थवान भवतु, और मनुष्य क्या छोड़ करके धनवान हो जाता है। और किम हित्वा सुखी भवे, और मनुष्य क्या छोड़ करके सुखी हो जाता है। अब इसका उत्तर युधिष्ठिर जी अंतिम श्लोक में देते हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य अहंकार छोड़ दे, मानम माने अहंकार, मानम हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य यदि अपना अहंकार छोड़ दे तो सबके लिए प्रिय हो जाता है। और क्रोधम हित्वा न सोचति, और अगर वो क्रोध को छोड़ देता है तो उसकी चिंता नहीं करता, क्रोध को छोड़ करके वो शोक नहीं करता, अर्थात ये सब त्याज्य है, त्यागने योग्य है। कामम हित्वार्थवान भवति, और इच्छा को यदि आदमी छोड़ दे तो सबसे बड़ा धनवान होता है। धन की इच्छा कब होती, जब आदमी के अंदर किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो धन प्राप्त करने की इच्छा होती है। कामम हित्वा, इच्छा को छोड़ करके आदमी धनवान हो जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवे, और व्यक्ति लालच को छोड़ करके अत्यंत सुखी हो जाता है। सबसे बड़ा सुख व्यक्ति को प्राप्त तब होता है जब उसके अंदर से लालच चली जाती है। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, मनुष्य अहंकार को छोड़ करके प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़ करके शोक नहीं करता है, और मनुष्य इच्छा को छोड़ करके धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ को छोड़ करके सुखी हो जाता है। इस प्रकार से यह पाठ आज का समाप्त होता है भैया बहनों। और ये परीक्षा की दृष्टि से, यूपी बोर्ड की दृष्टि से संस्कृत खंड का ये सबसे अनिवार्य पाठ है। इसे हम लोग पढ़ें, और फिर पुनः कोई दिक्कत हो तो आप पुनः एक बार बताएंगे, तो हम ऑफलाइन क्लास में भी इसका एक बार इसकी व्याख्या अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।